हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो लेटेस्ट एडिशन की आपके पास आर डी शर्मा की बुक है ना, आज हम उसमें अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। ये आपके पास एनसीईआरटी में चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 ही एनसीईआरटी में भी आपके पास फर्स्ट पार्ट है बुक का। तो चलिए आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि इसमें आइडेंटिटीज़ वगैरह हैं। हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं, उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी सीखा है अपनी एनसीईआरटी में। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में आपको सिर्फ क्या करना है, एक्सरसाइज 6.1 में प्रोडक्ट निकालना है, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है। तो काफ़ी आसान है क्वेश्चन नंबर 1 to 8। अगर आप यहाँ देखें तो याद रखना, जो कांस्टेंट नंबर है उसे कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। और जहाँ पर भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा होगा वहाँ आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है, ठीक है। जैसे 5 4 जा 20 हो जाएगा, एक्स के पावर 2 और एक्स के पावर 3 मिलके एक्स के पावर 5 हो गया। बस सिंपली यही आपका आंसर है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में 3 4 जा 12 हो गया, माइनस ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ ए और बी है तो इसमें पार्ट्स प्लस नहीं होंगी, वो ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि ए और बी जो है वो अनलाइक वेरिएबल्स हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 5 जा 15 हो गया, इन दोनों माइनस से ये माइनस कट गया। एक्स यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 बार है तो 3 बार हो गया। वाई यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर एक बार है तो 2 बार हो गया, और एक बार जेड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 2 से 2 कट हो गया तो आपके पास सिर्फ 1/3 बचा। एक्स यहाँ 2 बार है, यहाँ पर एक बार है तो 3 बार हो गया। वाई यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर एक बार है तो 2 बार हो गया, और जेड पहले से ही 2 बार है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है, देखो माइनस है, एक ही है तो उसे पहले लगा दो। 13 को 7 से इंटू करोगे 91, 5 3 जा 15 हो गया। एक्स गिन लो कितनी बार है, एक बार यहाँ पर है, 2 बार यहाँ पर है तो 3 बार हो गया। वाई गिन लो कितनी बार है, वाई भी 3 बार ही हो गया, और जेड भी 3 बार हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो आपके पास है 24/25 मल्टीप्लाई में -15/16। एक्स यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर एक बार है, 3 बार हो गया। जेड यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, 3 बार हो गया, और एक वाई है। तो माइनस से माइनस तो कट हो सकता है हमारे पास, ठीक है। और ये भी कट हो रहे हैं, 8 2 जा और 8 3 जा, ये भी कट हो रहे हैं, 5 3 जा और 5 5 जा। तो क्या बचा, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, और यहाँ पर एक्स की पावर 3, जेड की पावर 3 और वाई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, -1/27 मल्टीप्लाई 9/2 को एक साथ लिख दिया। ए यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है तो 5 बार हो गया। बी जो है वो 4 बार हो गया, और सी 2 बार हो गया। पर आप इसे कट कर सकते हो 3 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/6। 3 2 जा 6 हो गया ना, और ये बाकी के जो वेरिएबल्स हैं वो ऐसे ही लिखे हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर आप 8th क्वेश्चन देखो तो माइनस ऐसे ही रहेगा, 7 1 जा 7/4, क्योंकि 7 के नीचे कुछ नहीं, आप 1 लगा सकते हो, ठीक है। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। एक्स 3 बार हो गया, वाई 2 बार हो गया, और जेड आ गया। क्लियर। तो 1 to 8 क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। 9 to 17 क्वेश्चन में भी आपको करना यही है कि आपको प्रोडक्ट ही निकालना है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ 3 नंबर्स आ गए हैं, तो कोई वो नहीं है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 6 जा 30 और 37 जा 210 हो जाएगा, पर माइनस का आएगा क्योंकि एक ही जगह माइनस था। अब आप ए काउंट कर सकते हो कितनी बार है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है तो 3 बार हो गया। बी एक बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, और एक बार यहाँ है तो 4 बार हो गया। सी एक बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है तो 3 बार हो गया। क्लियर। सिमिलरली यहाँ देखो, इस माइनस से ये माइनस कट गया, लेकिन एक माइनस बचा है तो वो आंसर में आएगा। 5 इंटू में 10 50, 50 इंटू में 2 100 हो गया। ए जो है वो मेरे पास कितनी बार हो गया, एक बार यहाँ है, 2 बार यहाँ, 3 बार, 3 बार यहाँ है तो 6 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ देखो, इस माइनस से ये माइनस कट गया, अभी भी एक माइनस बचा है तो ऐसे ही लिख दिया। नाउ 4 6 जो आपके पास होता है 24, और 24 को आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आगे आपके पास 3 है। तो 24 इंटू 3 आपके पास 72 हो जाएगा। एक्स देख लो कितनी बार है, 2 बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 3 बार। वाई जो है यहाँ पर 2 बार है, यहाँ एक बार है, 3 बार हो गया, और जेड जो है वो 2 बार हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, अगेन एक माइनस से एक माइनस कट गया आपका, यहाँ पर एक माइनस बचा है तो पहले ही आंसर में लगा दो। अब यहाँ पर जो कट हो रहा है कट कर सकते हो, जैसे 7 से 14 कट हो रहा है 2 पे,
और इस 2 से ये 4 कट हो रहा है 2 पे, और इस 2 से ये 2 कट हो रहा है, तो ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 3 बचा और डिनोमिनेटर में 5 बचा, बाकी सब कट हो गया। अब ए देख लो कितनी बार है, 4 बार यहाँ पर है, 2 बार यहाँ पर है, 6 बार हो गया। बी 1 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, तो 3 बार हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, माइनस ए की बार है तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये कट नहीं हो रहा। इस 7 से ये 7 कट हो गया, इस 5 से ये 15 कट हो गया 3 पे, इस 3 से ये 3 कट हो गया और इस 3 से ये 3 कट हो गया। तो नंबर्स तो सारे कट हो गए, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा है, तो आप 1 लिख सकते हो। ए काउंट कर लो, 1 बार यहाँ है, 1 बार इस ब्रैकेट में, 2 बार यहाँ है, तो 4 बार आ गया। बी 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 3 बार है, और सी भी आपके पास 3 बार है। ज़रूरी नहीं है 1 लिखना, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ए की माइनस है तो पहले ही लगा दो माइनस। अब अगर कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो, जो कि नहीं हो रहा, क्योंकि 4 5 जा 20, 21 जा 20, नीचे 3 3 जा 9 हो जाएगा। यू 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 3 बार, और 1 बार यहाँ है, 4 बार हो गया। वी देखो 1 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 2 बार, 2 बार यहाँ है, वी भी 4 बार है। डब्ल्यू 1 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, डब्ल्यू भी 4 बार है। तो यही आपका आंसर है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपको डेसिमल में दे दिया है, तो 0.5 इंटू में 1 इंटू में 24 करोगे, है ना। तो अगर इसको यहाँ पर लिखो एक बारी, तो 0.5 एक्स से आपके पास मल्टीप्लाई में आपके पास 1/3 एक्स वाई स्क्वायर और जेड की पावर 4, उसके बाद है आपके पास 24 एक्स स्क्वायर और वाई जेड। तो देखो आप चाहो तो पॉइंट हटा सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 24 को 5 से इंटू कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 120, और नीचे आपके पास 30 आ गया, 0 से 0 कट हो गया, इसको इससे कट कर दिया, 4 आ गया। ठीक है। एक्स 1 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 2 बार, 2 बार यहाँ है, 4 बार हो गया। वाई 2 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ है, 3 बार आ गया, और जेड 5 बार है। तो इसका मतलब 4 एक्स की पावर 4, वाई की पावर 3, जेड की पावर 5 आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर माइनस है, तो इसमें माइनस ऐसे ही रहेगा, कट नहीं होगा। इस 4 से ये 4 कट हो रहा है बस। ऊपर आपके पास 16 है, नीचे आपके पास 3 है। पी देख लो कितनी बार है, 1 बार यहाँ पर है, 2 बार यहाँ पर है, 3, और 2 बार यहाँ है, 5 बार हो गया। क्यू 2 बार यहाँ पर है और 2 बार यहाँ पर है, 4 बार हो गया। आर अगर मैं देखूँ तो 3 बार है। क्लियर है। 17th क्वेश्चन है आपके पास, 2.3 एक्स वाई इंटू में 0.1 एक्स है, यहाँ कर लेते हैं इसको। 2.3 एक्स वाई इंटू में 0.1 एक्स है आपके पास, इंटू में आपके पास यहाँ पर 0.16। तो आप चाहो तो डेसिमल में मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो सबके डेसिमल आप यहाँ पर नीचे से हटा सकते हो। आंसर दोनों ही केस में सेम आने वाला है। तो आ गया 23 इंटू 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 जीरोज आ गई, 100 इंटू 100 किया तो ठीक है। और x देख लो, 2 बार है x और y एक ही बार है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, 2 बार x 1 बार y है। नाउ 23 को मैंने 16 से इंटू कर दिया, तो मेरा आंसर यहाँ पर आ गया 368 एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय 10,000। वापसी डेसिमल लगा दो पीछे से 4 डिजिट छोड़ के, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई ऐसी है। क्लियर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिए हैं। काफ़ी क्वेश्चंस है इसमें, 33 क्वेश्चंस हैं। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कहीं भी दिक्कत लगती है इन 17 क्वेश्चंस में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।